देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 2023 का पेपर BMTC 134 का। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्वेश्चन यहाँ पर सभी एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, मैं ये जानकर चलूंगी कि आप लोगों को कुछ पता है नहीं। ठीक है, मतलब कुछ आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही मतलब हो जाएगा। तो E1, ठीक है, 1 का ए क्या बोल रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन जेड बाय ए रिलेशन बी इफ ए बी इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, which of the properties of an equivalence relation hold for R and which property do not hold। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, R से R क्रॉस R में एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, R से R क्रॉस R में जो यहाँ पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला तो है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक एंड तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव, अगर ए रिलेशन ए होल्ड कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। मतलब देखिए ए इंटू बी, ये क्या है, ऑड इंटीजर है, पर ए बी ऑड है ये हमें कहीं पर नहीं बताया गया है। ठीक है, वो सब यहाँ पर हम लेंगे जिन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऑड होता है। ठीक है, तो वो सब हम ए एंड बी लेंगे। तो वो सब ए एंड बी हम देखेंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ए रिलेशन बी होल्ड हो जाए, दैट इम्प्लाई बी रिलेशन ए होल्ड करेगा, ये बोल रहा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये होल्ड कर जाए तो वो सिमेट्रिक है। और अगर ए रिलेशन बी एंड यहाँ पर बी रिलेशन सी होल्ड कर रहा है, दैट इम्प्लाई ए रिलेशन सी होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो रहा है, इज ऑड इंटीजर। ध्यान से देखिए, ऑड क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, etc। एंड इवन क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, 10, 12, etc। अब यहाँ पर देखिए a इंटू बी क्या हो रहा है, ऑड इंटीजर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इवन के साथ इवन को मल्टीप्लाई कीजिए, इवन के साथ ऑड को मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा क्या हो जाएगा, इवन होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर 133 में पढ़े हैं कि a इंटू बी, ठीक है, दो ऑड इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है। तो यहाँ पर a एंड b दोनों क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, 14 आएगा, ये सब क्या हो रहा है, इवन नंबर्स हो रहे हैं। पर 1 इंटू 3 करेंगे 3, 3 इंटू 5 करेंगे 15, 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 9 63, 9 इंटू 11 99, ये सब क्या आ रहा है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर a इंटू बी ऑड है, इसका मतलब क्या है, a भी ऑड है और b भी ऑड है, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर a रिलेशन b क्या है, a इंटू बी क्या हो रहा है, ऑड इंटीजर हो रहा है, इसका मतलब a ऑड है एंड b ऑड है। अब यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर a रिलेशन a होल्ड कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पर क्या है, a इंटू ए, तो दैट इम्प्लाई a इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। इफ a इज ऑड, ए ऑड है तो ए स्क्वायर ऑड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हैं, 3 स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81, 11 स्क्वायर 121, 13 स्क्वायर 169, ठीक है, 15 स्क्वायर 225। ठीक, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सभी में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक, तो लेट ए रिलेशन बी होल्ड्स, इसका मतलब क्या है, a इंटू बी क्या हो जाएगा, इज ऑड इंटीजर। और हमें क्या पता है,
कि a इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू b इंटू ए होता है, मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि 3 इंटू 5 करेंगे और 5 इंटू 3 करेंगे, दोनों तो सेम ही आएगा, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसा वो मतलब नहीं है, कौन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से ये कॉम्यूटेटिव हो रहा है, देयरफॉर बी ए इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी रिलेशन ए क्या हो रहा है, होल्ड्स कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर जो रिलेशन है, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर रिलेशन जो है, आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव लिखते तो ठीक है, मतलब हमने लिखा है ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर लेट करेंगे क्या कि ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी रिलेशन सी यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज ऑड इंटीजर, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी इज ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर ए इज ऑड एंड बी इज ऑड, सॉरी सी इज ऑड हो जाएगा। इसका मतलब ए इंटू सी करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ए सी, यहाँ पर ए रिलेशन सी होल्ड कर रहा है, तो इस वजह से आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी यहाँ पर ट्रांजिटिव हो रहा है, ठीक है। सॉरी मतलब सभी रिलेशन जो है, सभी प्रॉपर्टीज जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद बी, डिफाइन ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। डेफिनेशन चाहिए सब ग्रुप का। तो बी क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए सब ग्रुप। सब ग्रुप किसे कहते हैं कि वो यहाँ पर जी एच को हम सब ग्रुप बोलेंगे जी का। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, ये बुक से ही लिया गया है, ठीक है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of G is called a subgroup if G is, ठीक है, of G if of G if नंबर 1 A स्टार B, ठीक है, बिलोंग्स टू H हो जाए, मतलब क्या, स्टार बाइनरी ऑपरेशन ऑन H हो जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H एंड नंबर 2 H स्टार जो है वो क्या हो जाए, इज ए ग्रुप हो जाए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, लेट G स्टार बी ए ग्रुप, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of G is called a subgroup of G if A star B belongs to H, for all A B belongs to H and A star is a group। तो यहाँ पर क्या है कि जी जो है एक ग्रुप है, जी का सब ग्रुप बोलेंगे हम एच को अगर एच जी का एक सबसेट हो जाए। पहले तो एच को जी का ही सबसेट होना पड़ेगा, उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर स्टार, उसी बाइनरी ऑपरेशन को एच में क्या है, उसी बाइनरी ऑपरेशन को एग्जिस्ट होना पड़ेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं वो चेक करना है, ठीक है। उसी बाइनरी ऑपरेशन को एग्जिस्ट होना पड़ेगा एच में, और एच स्टार
ठीक है, उस स्टार के रेस्पेक्ट में, मतलब उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एज ग्रुप है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि एज जो है वो जी का एक सब ग्रुप है। समझ में आ गया कि एज को एक सबसेट होना पड़ेगा जी का, और फिर जो हमने स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन लिया है, जो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे जी के साथ, ठीक है, जी को ग्रुप प्रूफ करने के टाइम जो भी बाइनरी ऑपरेशन लेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट होना चाहिए एज में, ठीक है। एंड यहाँ पर उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एज को ग्रुप होना पड़ेगा, तभी हम एज को क्या बोल सकते हैं, जी का सब ग्रुप बोल सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक होएदार, ठीक है, इन देखिए 2 मार्क्स है इसमें, तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप में 1 मार्क, और चेक होएदार यही चीजें सब ग्रुप ऑफ ग्रुप 2/3 मैट्रिक्स ओवर सी अंडर एडिशन, इसमें 1 मार्क है। तो 1 मार्क के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब ग्रुप टेस्ट से करेंगे। ये जो यहाँ पर है हमारा डेफिनेशन से नहीं करेंगे। अगर डेफिनेशन से करने जाएंगे तो उसमें एज जो है हमें जो दिया गया है, ठीक है, उस एज को क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जितना भी हमें ऐसा बोला जाएगा ना कि सब ग्रुप है या नहीं, हम किससे दिखाएंगे, सब ग्रुप टेस्ट से दिखाएंगे। एच इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, A0B C0D, जहाँ पर ABCD बिलोंग्स टू सी मतलब सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सब ग्रुप टेस्ट क्या बोल रहा है, सब ग्रुप टेस्ट क्या है, यहाँ पर एच जो है, ठीक है, एच को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यही चीजें नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, मतलब यहाँ पर एच नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, एच में कोई भी एक तो एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या हम लेट करेंगे कि एच में 2 एलिमेंट है ए बी, लेट करेंगे ए बी बिलोंग्स टू एच सच दैट ए, एंड यहाँ पर क्या है बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स, ठीक है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स करेंगे, ये जो यहाँ पर आएगा ये बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। अगर हम प्लस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो a माइनस बी जो है वो बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a इंटू यहाँ पर क्या है 1/b बिलोंग्स टू एच होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अगर मतलब है तो इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। ए स्टार बी इनवर्स जो है वो बिलोंग्स टू एच होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, हमारे पास एच जो है एक मैट्रिक्स है, और वहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स से दिखाना है हमें, 2/3 का सभी मैट्रिक्स, मतलब ये M2/3, यहाँ पर जी क्या है, ये ग्रुप है M2/3C, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे एनी एलिमेंट, लेट एनी एलिमेंट A0B C0D belongs to H and E0F G0H belongs to H, and लेट यहाँ पर जीरो, मान लीजिए सभी जीरो है, ठीक है, ए बी सी डी सभी जीरो है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू सी, तो सी के अंदर तो जीरो आता है ना, तो ए यहाँ पर जीरो बिलोंग्स टू एच, तो इस वजह से एच यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 5 हो गया। अब क्या दिखाना है इसको, अंडर एडिशन, एडिशन के रेस्पेक्ट में दिखाना है, तो यहाँ पर ए माइनस भी दिखाएंगे, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों को माइनस करके देखेंगे, अगर एच में आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर क्या है बिलोंग्स टू एच हो रहा है तो हम बोलेंगे ये एक सब ग्रुप है, और अगर बिलोंग्स टू एच नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सब ग्रुप नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, A0B C0D
माइनस E0F G0H, दिस इज इक्वल्स टू A माइनस E 0 B माइनस F C माइनस G 0 D माइनस H, ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। मतलब क्या है कि A माइनस E B माइनस F C माइनस G एंड D माइनस H जो है ये सब एलिमेंट्स बिलोंग्स टू C होना चाहिए। C मतलब सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस सेट में तो होगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे सिंस, यहाँ पर लिख लेंगे सिंस A माइनस सी B माइनस F C माइनस A माइनस E है, यहाँ पर A माइनस E है ना, C माइनस G D माइनस H बिलोंग्स टू यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, देयरफॉर बाय सब ग्रुप टेस्ट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ये सब ग्रुप का साइन है। ठीक है, इस तरीके से हम सब ग्रुप्स लिखते हैं। ठीक है, ये लेस और इक्वल्स टू साइन नहीं है, ये सब ग्रुप का साइन है। इस तरीके से हम जैसे सबसेट लिखते हैं तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब ग्रुप लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट लैग्रेंज थ्योरम। तो इसमें तो एक नंबर है एंड इसका पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप निकालना है ऑफ ऑर्डर 15 का, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। इसमें 1 मार्क्स है। ठीक है, तो 2 मार्क्स दिया गया है इसमें। ठीक है, तो पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं लैग्रेंज थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, लैग्रेंज थ्योरम। लेट H be a subgroup of a finite group G of a finite group G, then क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ G जो होगा ना वो इक्वल्स टू यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H इनटू इंडेक्स ऑफ H इन G। ठीक है, अच्छा इंडेक्स ऑफ H इन G क्या है कि यहाँ पर H का, ठीक है, जितना भी लेफ्ट एंड मतलब डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट कोसेट होगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट कोसेट होगा, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स इनटू ऑर्डर ऑफ H आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ G दिस इज इक्वल्स टू इंडेक्स मतलब नंबर ऑफ लेफ्ट ऑफ और राइट कोसेट इनटू ऑर्डर ऑफ H आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज बोल रहे हैं कि अगर H एक सब ग्रुप हो गया ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि ऑर्डर तो हम फाइनाइट ग्रुप का ही निकालेंगे, है ना, फाइनाइट ग्रुप का ही हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया तो उसमें तो ये काम नहीं करेगा। तो ऑर्डर ऑफ G दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इनटू इंडेक्स ऑफ H इन G, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इनटू ऑर्डर ऑफ H। समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है कि G यहाँ पर एक ग्रुप है ऑर्डर 15 का, तो हम लिखते हैं लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, एनी सब ग्रुप, जो भी सब ग्रुप होगा इसको डिवाइड करेगा, है ना, एनी सब ग्रुप ऑफ G कैन ओनली बी of order 1, 3, 5 and 15। ठीक है, तो जो जो यहाँ पर डिवाइड होगा वो सबको लिख लेंगे, क्योंकि डिवाइड तो होगा ही ना। ऑर्डर ऑफ H जो है वो ऑर्डर ऑफ G से डिवाइड हो जाएगा, तो इस वजह से हमने जो 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 नंबर से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं वो सब नंबर लिख लिए। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का D, डिफाइन ए यूनिट
इन ए रिंग विथ आइडेंटिटी। रिंग विथ आइडेंटिटी में हमें रिंग का यूनिट जो है, यूनिट का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिंग विथ आइडेंटिटी आर एंड ए यूनिट एलिमेंट इन आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक रिंग हम लेंगे आर रिंग। यहाँ पर आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं है, तो इस वजह से हम कोई भी एक रिंग, जैसे कि कोई भी ग्रुप जी करके डिनोट किया जाता है, तो कोई भी ग्रुप कोई भी रिंग आर करके डिनोट किया गया है। ठीक है, तो रियल नंबर का रिंग नहीं, हम कोई भी एक रिंग ले सकते हैं। पहले तो यूनिट एलिमेंट क्या है उसका हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ ए रिंग। definition of a unit in a ring with identity। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग विथ आइडेंटिटी, an element small r of capital R is called a unit if there is an S belongs to R such that स्मॉल s है। हाँ, यहाँ पर स्मॉल r मतलब r एंड s दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर यूनिटी एलिमेंट मतलब 1 आ जाए। ठीक है, यूनिटी एलिमेंट रिंग विथ आइडेंटिटी मतलब रिंग विथ यूनिटी है, यूनिटी एंड आइडेंटिटी सेम है, और यूनिट एंड यूनिटी दोनों अलग है। ठीक है, यूनिट अलग है, यूनिटी अलग है, r इंटू एस हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या है, यूनिट एंड यूनिटी आर नॉट सेम, बट यूनिटी एंड आइडेंटिटी बोथ आर सेम। तो यहाँ पर आर क्या है, आर एक रिंग है विथ आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर यूनिट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया है। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ज्यादातर 1 ही होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 1 आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसा दो एलिमेंट लेंगे उसी रिंग से। ठीक है, उसी रिंग से हमें दो एलिमेंट लेना है, और उन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आता है तो हम बोलेंगे कि ये यहाँ पर क्या है, यूनिट एलिमेंट है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, एन एग्जाम्पल लिखना है हमें, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल द यूनिटी ऑफ C इज 1 मतलब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 1 है, बट यूनिट एलिमेंट क्या हो जाएगा, बट यूनिट ऑफ C एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ C। सब क्या हो जाएगा, यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। मतलब कोई भी एक उसका तो एलिमेंट रहेगा ही, जिसके साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं, एक एलिमेंट 3 ले रहे हैं, तो दूसरा एलिमेंट 1/3 लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 बिलोंग्स टू C, 1/3 बिलोंग्स टू C। तो सभी एलिमेंट के लिए ऐसा एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा जो इक्वल्स टू 1 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट और यूनिटी एलिमेंट तो एक ही है, 1 है, बट यूनिट क्या हो जाएगा, सभी नॉन जीरो एलिमेंट। अगर 0 ले लिए तो 1/0 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो 0 को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाता है, यूनिट एलिमेंट हो जाता है। समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ई क्या है, लेट S इक्वल्स टू -2 -1 1 2
and star is a binary operation defined by a star b, this is equals to माइनस ए। ठीक है, a स्टार b इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पर को सभी एलिमेंट पुट कर करके देख सकते हैं। -2 स्टार -1, तो माइनस ऑफ ए मतलब माइनस ऑफ -2, मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। कंप्यूट द कैली टेबल फॉर एस स्टार। ठीक है, कैली टेबल निकालना है, इसका टेबल कैसे निकालते हैं वो भी बताते हैं। एंड यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है या नहीं, इसके लिए एम पूछा गया है। ठीक है, तो टेबल निकालने का ही 4 मार्क्स है या फिर 3 मार्क्स है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव में तो 2-2 4 मार्क नहीं देंगे, दे सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे तो डिवाइड नहीं किया गया, पर ये टेबल निकालने का ही 3 या 4 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दिखाने का एक एक करके मार्क, क्योंकि वहां पर तो अगर हम टेबल निकाल लेंगे उसमें से एक एक लाइन हमें करना पड़ेगा। हम तो टेबल से ही देख सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, है ना। तो इस वजह से इसमें 1 एंड 4 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, पर मार्क ऐसे डिवाइड किया नहीं गया है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 1 का ई। here s equals to -2 -1 2 and 1। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो 5 एंड इस साइड में भी 5 चाहिए। 1 2 3 4 5। पहले तो दोनों साइड में हम एलिमेंट्स लिखेंगे और बीच में ये जो बॉक्स है इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर एलिमेंट्स है -2 -1 1 सॉरी 2 1 नहीं 1 2 है, 1 2 2 एंड फिर -2 -1 1 2। ठीक है, अब इस घर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 बाइनरी ऑपरेशन -2 करके जो एलिमेंट आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो -2 बाइनरी ऑपरेशन -2, दिस इज इक्वल्स टू -2 बाइनरी ऑपरेशन -2 करेंगे तो a बाइनरी ऑपरेशन b, दिस इज इक्वल्स टू -a, मतलब माइनस ऑफ -2, दिस इज इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पर +2 लिखेंगे, तो हर एक में +2 आएगा क्योंकि a जो है वो यहाँ पर क्या है, -2 है। ठीक है, तो हर एक में +2 हो रहा है, इसमें हर एक में +1 आएगा, इसमें हर एक में -1 आएगा एंड इसमें -2 आएगा। ठीक है, ओके। नाउ ये हो गया हमारा क्या, कैल टेबल। अब इसके बाद यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव के लिए देखेंगे, अगर -2 स्टार -1 करते हैं तो वो माइनस ऑफ -2 मतलब +2 आएगा। और फिर -1 स्टार -2 अगर करते हैं वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -1, दिस इज इक्वल्स टू +1। देखिए दोनों सेम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, स्टार इज नॉट स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। नाउ फॉर यहाँ पर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्टार b, दिस इज इक्वल्स टू -a, तो यहाँ पर -1 स्टार -2 स्टार 1, दिस इज इक्वल्स टू -1 स्टार माइनस ऑफ -2 मतलब +2, फिर -1 स्टार -2 मतलब माइनस ऑफ -1 +1, फिर -1 स्टार -2 स्टार 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, -1 ऑफ -1 होगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन हो रहा है इसमें, तो एक ब्रैकेट ले लेते हैं, +1
स्टार यहाँ पर 1 हो रहा है, ठीक है। देखिए माइनस ऑफ -1 तो +1, +1 स्टार +1, दिस इज इक्वल्स टू -1, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। समझ में आ गया, एसोसिएटिव भी नहीं हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।